नमस्कार दर्शकों, मैं पूजा शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ इंडियन फिल्म हिस्ट्री में। आज की हमारी ये वीडियो है मूवी तैश के ऊपर, जो 29 अक्टूबर को ZEE5 पर रिलीज़ हुई थी। इसकी कास्ट में हर्षवर्धन राणे उर्फ पाली, पुलकित सम्राट उर्फ सनी, संजीदा शेख उर्फ जान है। इसके साथ ही हमें मूवी में जिम सरब उर्फ रोहन भी नज़र आ रहे हैं, जिनकी गर्लफ्रेंड का किरदार कीर्ति खरबंदा उर्फ अरफा निभा रही हैं। इस मूवी में आपको विराव पटेल भी नज़र आ रहे हैं, जो कि शोजी यानी कि एक लॉयर का किरदार निभा रहे हैं। और मूवी में रोहन के भाई का किरदार अंकुर राठी उर्फ कृष निभा रहे हैं, जिनकी फियोंसे का किरदार जोआ मुरानी उर्फ माही निभा रही हैं। तो ये तो हो गए इस मूवी के किरदार। अब बात करते हैं कहानी की। तो दोस्तों, मूवी की शुरुआत होती है एक गुंडे की धुलाई से और फिर मूवी 10 दिन पीछे चले जाती है। फिर सीन में सेम उसी गुंडे की शादी हो रही होती है जान से, लेकिन जान को पाली प्यार करता था, इसलिए बाली दूल्हे को मारने की कोशिश करता है लेकिन मार नहीं पाता। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में रोहन अपनी गर्लफ्रेंड अरफा को अपनी भाई की शादी में नहीं बुला पा रहा था, क्योंकि अरफा एक पाकिस्तानी थी और रोहन के पेरेंट्स अरफा को वहां आने से एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन रोहन चाहता था कि अरफा शादी में आए, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था, तो वो वहाँ से अकेले ही चले जाता है। रोहन जब घर जाता है तो उसके घर वालों ने रोहन की शादी के लिए भी लड़कियों के रिश्ते लाकर रखे होते हैं और रोहन उनको इग्नोर करता है। फिर वहाँ एंट्री होती है कृष और माही की, जिनकी लव मैरिज हो रही होती है और वहाँ पर उनका फ्रेंड सनी भी आता है। रात को कृष, सनी और रोहन तीनों गाड़ी में सीरियस बात कर रहे होते हैं, जहां कृष बताता है कि माही ने अपने एक्स के साथ हुकअप किया था और ये बात माही ने ही कृष से कन्फेस की थी। कृष ने माही को माफ़ तो कर दिया है, लेकिन ये बात वो भुला नहीं पा रहा और अंदर ही अंदर ये बात कृष को काट रही थी, इसलिए वो थोड़ा दुखी था और अपना दुख रोहन और सनी को बताता है। अगले सीन में गुंडों के सरपंच दोनों बाली और खुली को बुलाते हैं, दोनों की सुलह कराने के लिए, क्योंकि उनके झगड़े के चक्कर में उनके धंधे में काफ़ी नुकसान हो रहा था। वहाँ खुली बताता है कि उसको नहीं पता था कि बाली जान को प्यार करता है, लेकिन खुली काफ़ी समय से जान के भाई का इलाज करा रहा था और बदले में वो जान से शादी करना चाहता था। तब बाली खुली को बोलता है कि बाली कोई गोली नहीं चलाएगा, लेकिन अगर खुली ने बाली पर गोली चलाने की कोशिश भी की तो फिर खुली जान से हाथ धो बैठेगा। फिर मूवी वापस प्रेजेंट में आ जाती है, जहां कुली को सनी मारता है, लेकिन सब बाली पर इल्ज़ाम लगाते हैं। लेकिन बाली अपने भाई का बदला लेने के लिए अपने घर वालों को यकीन दिलाता है कि वो अपने भाई का बदला ज़रूर लेगा और उसने अपने भाई को मारने की कोशिश नहीं की है। दूसरी तरफ रोहन सनी के पास गया था और रोहन सनी को देखकर समझ गया था कि खुली को सनी ने रोहन के लिए मारा होगा। ये आपको आगे पता चलेगा कि रोहन को खुली ने ऐसी क्या तकलीफ़ पहुंचाई जिस वजह से सनी को ये कदम उठाना पड़ा। फिर बाली अपने आदमियों के साथ खुली पर अटैक करने वालों को ढूंढता हुआ रोहन के घर आता है, क्योंकि खुली उस रात उनके साथ था। फिर मूवी दोबारा पास्ट में चले जाती है करीब 8 दिन पहले, जहां खुली जान के क्लोज आने की कोशिश करता है, लेकिन जान बाली से प्यार करती थी और छिप छिप कर बाली से मिला करती थी। यानी उसने अपने भाई के लिए शादी तो कर ली थी, लेकिन बाली के लिए जान का प्यार जान को बाली से दूर नहीं होने दे रहा था। फिर जान बाली के पास जाती है और उसको बताती है कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है और ये बाली का बच्चा है। फिर वो दोनों साथ में भागने का प्लान बनाते हैं, लेकिन जान की बहन जान को समझाती है कि अगर वो भाग गई तो खुली उसका और उसके भाई का बहुत बुरा हाल करेगा, जिसको सुनकर जान बहुत कंफ्यूज हो जाती है और टेंशन में आ जाती है।
दूसरी तरफ रोहन सनी से अरफा और अपना इशू शेयर करता है कि रोहन के पेरेंट्स अरफा और रोहन के बीच एक दीवार की तरह खड़े हैं। फिर अगले दिन रोहन डांस की रिहर्सल कर रहा होता है, जिस बीच सनी अरफा को वहाँ ले आता है और अरफा और रोहन के रिलेशन के बारे में रोहन के पेरेंट्स को बताता है, जिसको शायद रोहन कभी ना बता पाता। फिर माही और क्रिश के बीच भी प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है, क्योंकि माही ने अपने एक्स को अपनी शादी में बुलाया होता है, क्योंकि उसका एक्स उसके दूर का कज़न है। इसलिए फैमिली रिलेशन की वजह से माही को उसको बुलाना पड़ता है, जिससे क्रिश बहुत अनकंफर्टेबल हो जाता है। इसके बाद फिर से मूवी प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ कुली बच तो गया है लेकिन उसकी बॉडी पैरालाइज्ड हो गई थी, जिस कारण वो कुछ बोल भी नहीं पाता। ये सब देख बाली को अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आता है कि उनकी दुश्मनी का फ़ायदा कोई बाहर वाला उठा रहा था। फिर बहुत छानबीन करने पर बाली को एक क्लब की सीसीटीवी फुटेज में क्रिश और सनी दिखते हैं, जहां कुली पर अटैक हुआ था। और फिर मूवी पास्ट में जाती है करीब 2 दिन पहले, जहां बाली अपने सारा काम वाम छोड़कर जान के साथ कहीं दूर जाने के लिए तैयारी कर रहा होता है। लेकिन जान एंड वक्त पर बाली को डिच कर देती है और उसका बच्चा भी गिरवा देती है, जिसको सुनकर बाली बहुत गुस्से में आ जाता है और जान पर हावी हो जाता है और वहाँ से गुस्से में कुली को मारने की बात कहकर चले जाता है। और दोस्तों, यही कारण था कि प्रेजेंट में हर कोई कुली की ऐसी हालत का जिम्मेदार बाली को समझ रहा था। फिर उस क्लब में रोहन, सनी और सब इंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन उस बीच रोहन के पापा के इनविटेशन के कारण वहाँ कुली आता है, जिसको देख रोहन बेहोश हो जाता है। अरफा और सनी रोहन को घर लेकर आते हैं, जहां होश में आने के बाद रोहन उन्हें बताता है कि जब रोहन 10 साल का था तब कुली ने रोहन का रेप किया था। वो उस वक्त बहुत छोटा था और वो खुद को बचा नहीं पाया और आज भी रोहन उस दिन को भूल नहीं पाता। ये सब बताते वक्त हमें अरफा का रोहन के लिए सपोर्ट दिखता है। रोहन बहुत इमोशनल हो जाता है, जिसे सनी देखकर बहुत गुस्से में आ जाता है और चले जाता है कुली को मारने। जिस बीच सनी को क्रिश मिलता है और क्रिश ने बहुत ड्रिंक की होती है। ये वही सीन होता है जिसकी सीसीटीवी फुटेज बाली देख रहा होता है। फिर प्रेजेंट में रोहन सनी से गुस्से में नज़र आ रहा था, क्योंकि उसका ये मानना था कि सनी की इस हरकत से न जाने अब बाली कितनों को मारेगा। तब सनी बताता है कि जब वो 6 साल का था तब उसकी बहन का भी रेप हुआ था, लेकिन सनी अपनी बहन को बचा नहीं पाया और डर कर वहाँ से भाग गया था। और जब उसने रोहन की ऐसी हालत देखी तो उससे रहा नहीं गया और अपनी उस गलती को ना दोहराने की वजह से वो कंट्रोल नहीं कर पाया, इसलिए उसने कुली को मार दिया। लेकिन रोहन के अकॉर्डिंग तब भी ये गलत था, क्योंकि इससे बात बहुत बिगड़ जाएगी। फिर अगले सीन में माही और क्रिश साथ दिखते हैं, जहां माही क्रिश का मूड ठीक करने के लिए क्रिश को बताती है कि उसने अपने एक्स को शादी में आने के लिए मना कर दिया है, क्योंकि उससे क्रिश की हालत देखी नहीं जा रही थी। माही को लगता था कि ये सब सुनकर क्रिश खुश हो जाएगा, लेकिन इसका उल्टा हो जाता है और क्रिश गुस्से में आ जाता है और माही को सुनाकर वहाँ से स्विम करने चले जाता है। लेकिन माही क्रिश के पीछे पीछे खुद भी स्विम करने चले जाती है, जिस दौरान उनके बीच सब ठीक हो जाता है। और अगला दिन आता है उनकी शादी का, जिस दिन सनी और क्रिश की बॉडी पानी में मिलती है। तब सनी की सांसें चल रही थी, लेकिन क्रिश की मौत हो चुकी थी और इन दोनों को बाली ने ही मारा होता है। फिर पुलिस बाली को इस जुर्म के लिए अरेस्ट करती है, लेकिन बाली का जैसा मिजाज था वो सीधा सीधा कहाँ अरेस्ट होता, यानी वो पुलिस को मारने लगता है और बहुत हाथापाई के बाद पुलिस बाली को आखिर में पकड़ ही लेती है।
फिर कोर्ट में बाली के अगेंस्ट कोई प्रूफ ना मिलने की वजह से बाली पर मर्डर चार्ज तो नहीं लगता, लेकिन पुलिस पर अटैक करने और कुली को धमकी देने की वजह से उसको 4 साल की सज़ा हो जाती है। और इस दौरान रोहन सनी से और बाकी सबसे रिश्ता तोड़कर सबसे कहीं दूर चले जाता है। इसके बाद ये मूवी 2 साल आगे आ जाती है, जहां सनी की बहन रोहन से मिलती है, क्योंकि उसको सनी का कोई अता पता नहीं होता। वो कम से कम 6 महीने से मिसिंग था। अरफा के समझाने पर रोहन सनी की बहन की मदद करने के लिए मान जाता है और रोहन सनी के बारे में पता लगाता है। तब रोहन को पता चलता है कि सनी के फ़ोन से लास्ट कॉल शोजी को की गई थी, जो कि एक लॉयर था क्रिश के केस का। फिर रोहन शोजी को धमकाता है, जिससे रोहन को सनी का पता चलता है कि सनी काफ़ी समय से बाली को सज़ा दिलाने में ही लगा हुआ है, यानी कि क्रिश की मौत से माही ने कुछ समय बाद सुसाइड कर ली थी और सनी काफ़ी गिल्ट में आ गया था और बस उसका एक ही मकसद बन गया था, बाली को सज़ा दिलाना। इसलिए सनी ने उसी जेल में एक और गुंडे से हाथ मिलाया जहां बाली था, और ये गुंडा खुद बाली को मारना चाहता था। तो ये दोनों बाली को मारने के लिए हाथ मिलाते हैं। फिर लॉयर ये भी बताता है कि सनी की मदद के लिए लॉयर ने सनी को साइबर क्राइम की वजह से सज़ा दिलवाकर उसी जेल में पहुंचा दिया जहां बाली है, ताकि सनी और वो गुंडा मिलकर बाली को मार पाएं। फिर अगले दिन रोहन सनी को जेल से निकलवा देता है और रोहन सनी को समझाने की कोशिश करता है कि वो ये सब ना करे और क्रिश सनी का नहीं रोहन का भाई था, तो सनी ये सब भूल जाए और नई ज़िंदगी शुरू करे। लेकिन सनी बदले की आग में इतना घुस चुका था कि रोहन की बातों का सनी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा और वो उससे लड़ने लगता है कि उसको जेल से क्यों निकाला। फिर रोहन वापस सबसे दूर जाने की कोशिश करता है, जहां अरफा रोहन को समझाने की कोशिश करती है कि रोहन का हर चीज़ से भाग जाना अरफा को कमज़ोर कर रहा है। अरफा की बातें सुनकर रोहन इमोशनल हो जाता है और अपनी गलती उसको रियलाइज़ हो जाती है। अगले सीन में सनी को वो गुंडा फ़ोन कर धमकी देता है कि वो आज बाली को मार देगा, बस सनी अपने पैसे रेडी रखे। लेकिन सनी के पास उस गुंडे को देने के लिए कोई पैसा नहीं था। फिर बाली को मारते वक्त वो गुंडा खुद मारा जाता है और बाली बच जाता है, जहां बाली को पता चलता है कि उसको मारने के लिए सनी ने भेजा था। फिर सनी बाली को धमकी देता है कि उसने उसके बड़े भाई को मारा था और छोटे भाई की मौत भी सनी के हाथों ही लिखी है। फिर बाली अपने आदमियों को सनी को मारने का ऑर्डर दे देता है। जिस बीच रोहन और अरफा सनी के घर अपनी एंगेजमेंट की गुड न्यूज़ देने जाते हैं, लेकिन वहाँ बाली के भेजे हुए गुंडे आ जाते हैं और चाकू की नोक पर सनी के बारे में पता लगा लेते हैं। ये सुनकर गुंडे तो चले जाते हैं, लेकिन रोहन सनी को बताता है कि वो वहाँ से भाग जाए क्योंकि बाली के गुंडे उसको ढूंढ रहे हैं, और रोहन खुद सनी को उस जगह पर पहुंचकर बचा लेता है। और उस दौरान सनी को समझ आता है कि इस प्रॉब्लम में सनी के घर वाले भी फंस चुके हैं, तो सनी अपने घर वालों को यानी लड़कियों को वहाँ से भेज देता है और खुद बाली को मारने का डिसाइड करता है। फिर रोहन सनी से छिपकर बाली से जेल में मिलने जाता है और उसको सब बताता है कि ये सब की वजह उसका भाई था। रोहन बाली को अपनी कहानी बताता है और कहता है कि बात को यहीं ख़त्म कर दे, जिसको सुनकर बाली खुली से और ज़्यादा नफ़रत करने लगता है और वो सोच लेता है कि अब वो सनी से भी कोई बदला नहीं लेगा।
लेकिन दूसरी तरफ रोहन सनी के साथ मिलकर बाली के भाई को मारने का प्लान भी बनाता है, यानी बस दिखावे के लिए। और पीछे से रोहन सनी की बहन के साथ मिलकर सनी को मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करने का डिसाइड करता है, क्योंकि सनी पर बदले का भूत सवार था। लेकिन उस बीच वहाँ पर बाली का छोटा भाई आ जाता है, जिसे सनी मार देता है। और जब ये सब बाली को पता चलता है तो बाली सनी को मारने के लिए एक बार फिर तैयार हो जाता है और अपने आप को हार्म करता है, ताकि पुलिस उसको जेल से बाहर ले जाए। और ऐसा ही होता है, पुलिस उसको जेल से बाहर हॉस्पिटल ले जाने के लिए जाती है, जिस बीच बाली के आदमी बाली को पुलिस की निगाहों से ले जाते हैं। दूसरी तरफ रोहन और सनी बाली के घर जाते हैं खुली को मारने, जहां रोहन की अच्छाई रोहन को खुली का खून नहीं करने देती। तभी वहां बाली जान से मिलने आता है और उसको कहता है कि सनी को मारने के बाद जान उसके साथ इस सब से दूर भाग चले, और जान इस सब के लिए मान भी जाती है। फिर सनी और रोहन बाली को देख लेते हैं और वो बाली को मारने के लिए उसको फॉलो करते हैं, जिस बीच रास्ते में बाली की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। और इसका फ़ायदा उठाकर रोहन और सनी बाली को तो मार देते हैं, लेकिन उस बीच सनी को भी गोली लग जाती है और सनी की भी वहाँ पर डेथ हो जाती है। और दूसरी तरफ जहां जान बाली का इंतज़ार कर रही होती है, ताकि वो एक और नई ज़िंदगी की शुरुआत कर पाए, लेकिन सनी की बेवकूफ़ी की वजह से बाली की भी जान चले जाती है और खुद सनी की भी। और यही होता है इस कहानी का अंत। और दोस्तों, माना ये जा रहा है कि तैश का सीज़न 2 भी आ सकता है, और इससे जुड़ने के लिए आप हमसे जुड़े रहें। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और नई नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल इंडियन फिल्म हिस्ट्री को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।